नमस्कार। आज हम लाए हैं सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 बीएमआरएस पेपर, और बीएमआरएस पेपर में भी इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं उसको शुरू करूं उससे पहले आपको सीए के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये वीएसआई की वेबसाइट पर चाहिए। आपको हमारे अपकमिंग बैच और जो प्रीमियम बैच है उन सारी इंफॉर्मेशंस आपको मिल जाएगी। इस तरह के वीडियो अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब से हमारा ऑफिशियल चैनल है, उस पर आप जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिलते रहेंगे। और पीडीएफ जो हम लोग ये सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसका पीडीएफ वीएसआई के ऑफिशियल चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो वहां पर आप जाकर के इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि बीएमआरएस के पेपर में स्टैट्स बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और वीएसआई ने एथिकली 2006 से जब सीपीटी लॉन्च हुआ तब से लेकर अभी तक स्टैट्स को एक पूरे सब्जेक्ट की तरह डील किया। और ये मैं स्टैट्स को 2006 से ले रहा हूं तो मुझे ध्यान में भी आता है कि स्पेशली नॉन मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम लोग जब कैटेगरी में बात करते हैं तो मैथ्स और नॉन मैथ्स दोनों तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, और उसमें एक सबसे बड़ा हुआ नॉन मैथ्स के स्टूडेंट के साथ काम करता है कि वो नॉन मैथ्स का है तो वो कैसे काम करे। उस समय मैं कई बार कहता हूं कि स्टैट्स अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट ऐसा सब्जेक्ट बनता है जो उसकी कहीं ना कहीं हेल्प करता है किस काम के लिए, पास होने में, और मैथ्स वालों को किस तरह से हेल्प करता है कि उसको मेरिट तक स्कोर बनाने में ये हेल्प करता है। तो इसलिए इसको शुरुआत से पूरा सब्जेक्ट्स लेकर के हम लोगों ने काम किया है। इस बार के पेपर को अगर हम डिस्कस करें तो अभी जब पेपर आपके सामने सॉल्यूशंस के साथ बनेगा तो आपको समझ में आएगा कि स्टैट्स का पेपर कितना स्कोरिंग था इस बार का। मतलब स्कोरिंग के दो सेंस होते हैं, एक हमारा टाइम सेव करना और एक हमारे को स्कोर कराना। तो ये जो पेपर आया था वो ना केवल टाइम सेव कर रहा है, स्कोर भी हमारा बेस्ट करवा रहा है। मुश्किल से एक आध क्वेश्चंस, मुश्किल से ये पहली बार होगा कि स्टैट्स में मुश्किल से एक या दो क्वेश्चंस ऐसे आए जो आपको 72 सेकंड्स की टाइमलाइन से ओवर हो रहे हैं। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी आए थे वो 30 से 36 सेकंड्स तक आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। इस तरह का ये सारा का सारा सेगमेंट था। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज, जो अपना आईसीआई मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हम आपको ये डिस्कस करते जा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं जरा। बाय प्लॉटिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ध्यान से देखिए इसमें वर्ड क्या आया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको याद हो तो ओजाइव को हम डिफरेंट नॉमेनक्लेचर में क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, उस कर्व से नामते हैं। तो जैसे ही मैंने बोला ओजाइव तो आपके पास आंसर इसका बिल्कुल क्लियर कट आ जाता है, ओजाइव। ठीक है, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज केवल वही होता है। और आपको अभी कुछ देर बाद इस पेपर में एक सरप्राइज और लगेगा। वो क्या, इस बार एक बड़ा सरप्राइज ये है कि एक ही तरह के क्वेश्चंस सेम पेपर में, अटेम्प्ट बदलता है, समझ में आती बात, सेम पेपर में आए हैं। यही क्वेश्चंस आपको अभी थोड़ी देर बाद रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिटर्स इन एन ऑफिस इज गिवन बिलो, फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप देखिए यहां भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आया। कहां से आया, 11 AM to 1 PM। 11 AM to 1 PM मतलब वो इसके बारे में बात कर रहा है। हम क्या करते जाएंगे, यहां पर 5 रहेगी और यहां पर 5 + 18 कितना हो जाएगा, 23। यस, तो आपका आंसर बन जाएगा 23। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस वाकई में बहुत इजी बना है। फिर देखिए आगे, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा वेयर क्लास लेंथ इज गिवन इज 5। क्लास लेंथ गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। आपको ध्यान हो तो एक फॉर्मूला बनता है, रेंज नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इनटू क्लास लेंथ। ये देखिए ये फॉर्मूला आपके पास बन गया। और रेंज हम जानते हैं हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट कितना है यहां पर 78, लोएस्ट कितना है यहां पर 40। और कुछ हो तो बता सकते हैं आप मुझे, एन निकालना है। लेंथ कितना है 5, तो n बराबर कितना आ गया 38/5। कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग इसको। यस, 38 डिवाइड 5 कितना आया 7 यस 38 डिवाइड 5 7.6 7.8 यस 7.8। तो ये क्या हो जाएगा 8। तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन इज फाइनल। डी ऑप्शन आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो आपके पास एकदम से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस बहुत इजी बन रहे हैं और ऐसे ही इजी क्वेश्चंस इसमें पूरे पेपर्स में बने हैं।
7.6 है, 7.6 है, ठीक है, 7.6 कितना बन जाएगा, तो भी 8 बनेगा, राउंडिंग नंबर आपके पास यही बनने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चंस बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं जरा। इन्हें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, देखिए आप देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड इनसे जा नहीं रहा है। इन्हें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व मतलब ओजाइव की बात करता है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द वाई एक्सिस, आपको समझ में आता होगा। ओजाइव जिसको हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोला है, उसके एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्री होती है और वाई एक्सिस पर क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। भाई क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास क्या बन जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फाइनल। तो अब आपको ध्यान में आ रहा है क्वेश्चंस किस तरह से आए, एक ही वर्ड को लेकर के क्वेश्चंस बन रहे हैं। यस, ठीक है। तो आपने देखा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड का जिक्र बार बार आ रहा है। चलिए इन्हें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। हम सब जानते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस भी क्लास की आपके पास, जिस भी क्लास के लिए आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उस क्लास का फ्रीक्वेंसी बनता है और साथ में क्या बनता है, टोटल फ्रीक्वेंसी बनता है। यस, द रेशियो ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी टू द टोटल फ्रीक्वेंसी। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपके पास बी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी कहां से आया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। आप देखिए एक टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस। और मैं क्लासरूम में जब होता हूं वीएसआई मॉड्यूल के साथ, तो मैं अक्सर कर कहता हूं कि ये वो जगह है जहां पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आईसीआई पूछता रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस। अगर हमारे फर्स्ट 5 लेक्चर जो डेमो लेक्चर्स लगे हुए हमारी वेबसाइट पर, उन पर भी जाकर देखेंगे तो आपको इसी पेपर में आए हुए क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे कि ऐसा लगता है कि उनमें से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। यस, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, आप देखिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ गया, फिर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का आ गया। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए क्लास इंटरवल इज रेशियो ऑफ, ये रेशियो किसका बनता है, आपके पास इसका क्वेश्चन बनता है तो क्लास फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ। क्लास फ्रीक्वेंसी टू फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी और क्लास लेंथ जिसको आप इंटरवल भी बोल सकते हैं, यहां पर आपके आंसर्स बनते जा रहे हैं। फिर आइए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ओजाइव। आप ये समझने की कोशिश करिए कि देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड से आज की शुरुआत हुई है और ये उसी कर्व पर क्वेश्चन आ रहा है। यस, मैं कई बार अपने क्लासरूम में बोलता हूं कि फंडामेंटल ऑफ स्टैट्स में जो 3 चीजें अगर समझ ली किसी ने, उसमें से लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस में से 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। हर साल का ट्रैक है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक डेटा का प्रेजेंटेशन। मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो गया यहां पर, इससे बाहर क्वेश्चंस बहुत कम बनेगा। ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ओजाइव। अपन जानते हैं ओजाइव 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, लेस देन और मोर देन। और वो जो इंटरसेक्ट करते हैं कहां पर करते हैं, मीडियन पर करते हैं। और मीडियन किसके बराबर आएगा, सेकंड क्वार्टाइल्स के बराबर होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मीडियन नहीं बोला, क्या हो जाएगा, सेकंड क्वार्टाइल। फाइनल। चलिए आगे मूव करें। फिर आए, यहां से सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन शुरू हो गए, मतलब एक सेग्रीगेशन और बन गया। फंडामेंटल ऑफ स्टैट्स पे कुल मिलाकर कितने क्वेश्चंस आए, 7 क्वेश्चंस आए, ठीक है। चलिए, अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स आर गिवन। आपको ध्यान हो तो ये आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चंस है। वीएसआई मॉड्यूल्स में अगर आप जाएंगे तो वहां पर ये क्वेश्चंस आई थिंक 282 पर आपको मिल जाएगा। वहां पर आपके पास क्वेश्चन है। तो जीएम बराबर क्या होता है, √EM × HM। यस, तो 5 × 3.2 कितना बन जाएगा, √16। मतलब आंसर इज 4। आंसर कितना आ गया, 4 आ गया आपके पास। मतलब आपके पास परफेक्ट आंसर बन रहा है इसका, आपको सोचने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है आपके पास। चलिए, और आप देखिए यहां से सेंट्रल टेंडेंसी की शुरुआत हो गई है। और सेंट्रल टेंडेंसी की शुरुआत में पहला क्वेश्चन कौन सा मिला आपको, जीएम, एएम और एचएम को लेकर के। मुझे लगता है ये आज का दूसरा वर्ड होगा जिसको आप पकड़ लेते हैं तो इसी पेपर में इस तरह के कितने क्वेश्चंस मिलते हैं आपको दिखाई दे जाएगा। इफ मोड ऑफ ग्रुप डाटा, मोड आपको दिया हुआ है, आपको ध्यान है मोड का कनेक्शन क्या बनता है, 3 मीडियन - 2 मीन। यस, यही बनता है। और आपके पास मोड ऑफ ग्रुप ऑफ डाटा इस दिया हुआ 10, मीडियन दिया हुआ 6, मीन आपको पूछा गया है, ठीक है। तो मीन को इधर ले आते हैं जरा। तो 18 - 10 कितना आया भैया, 8। तो मीन कितना हो गया, मीन हो गया 8/2।
कितना आ गया 4, आंसर बन गया आपके पास, परफेक्ट। इस दूसरे वर्ड को भी पकड़ के रखिए, इसका भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अभी एएम जीएम एचएम बोला, वहां पर तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और ये दूसरा, मतलब इस पेपर को फाइनलाइज करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि रिपीटेशन सबसे ज्यादा, और सेम पेपर में रिपीटेशन, अटेम्प्ट रिपीट होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इफ मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, मैं आप सबसे कहूंगा कि वीएसआई की साइट पर जाकर स्टैट्स के डेमो लेक्चर्स में अगर आप जाएंगे तो 2006 से मैं इस क्वेश्चंस को फर्स्ट लेक्चर में हमेशा करवा रहा हूं, हर साल। आया अब है, उसकी चिंता मुझे नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे ट्रस्ट में ये बात हमेशा रही है कि जो मैंने करवाया वो कभी ना कभी आना ही आना है। लास्ट ईयर भी हमने देखा, रिग्रेशंस के लॉन्ग मेथड्स पे मैं क्वेश्चंस हमेशा कराता रहता हूं। कई बार कहा जाता है कि आप कितना लंबा क्यों कराते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस आ गया, कभी ना कभी आएगा। स्टेट्स से ही, स्टेट्स में फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं। अब कई बार जब कराते हैं फर्स्ट लेक्चर में तो स्टूडेंट्स को लगता है कि ऐसा भी कोई क्वेश्चंस होता है क्या। देख लीजिए, क्वेश्चंस आ चुका है आपके पास। क्या बन रहा है? फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला सिंपल है, समेशन एक्स अपॉन है, ठीक है। एक्स बार कितना है? 15। ऑब्जर्वेशन को क्या करना है? प्लस करना है, सिंपली प्लस करना है और कुछ नहीं करना है, सिंपली प्लस करना है, सिंपली प्लस करना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5। अब आप देखिए यहां पर एक्स एक्स मिलकर 5x हो गए, ये 25 हो गया और ये 75 हो गया, तो 5x बराबर कितना बच गया? 50। तो x बराबर कितना बच गया भैया? 10। 10 है क्या? यस, अवेलेबल है। 10 है क्या? अवेलेबल है। तो आपके पास आंसर बन गया। फर्स्ट लेक्चर में अभी तक हर साल मैंने कराया, 2006 से लेकर अभी तक हर साल, ठीक है। उस समय, और ये मेरे क्वेश्चंस भी कैटेगरी वाइज फिक्स हैं, ये मेरी 3rd कैटेगरी का क्वेश्चंस है, यस। तो मैं कई बार कहता हूं कि आप, यस, कोई भी पढ़ाने वाला है, मैं उन सबको भी रिकमेंड करता रहता हूं कि देखो, आप सब जो चीज लेकर चल रहे हो उसको पढ़ाते रहो, उसको करते रहो। स्टूडेंट्स का फेवर वो कभी ना कभी करेगी करेगी, और उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एथिकली हम सब स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, यस। चलिए फिर आइए, द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 3 टर्म्स का आपको दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 17। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, बस उसी फॉर्मूले को लेकर के चलेंगे हम लोग। अब आप देखिए यहां पर n कितना हो गया? 3, और मीन आपके पास है 17। ये 3 टर्म्स के लिए मैं मार्क कर देता हूं। तो यहां पर कितना आ गया? ये आ गया 3 इंटू 17, 51। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट 4 की बात कर रहा है, 21। नेक्स्ट 4 की बात कर रहा है, नेक्स्ट 4, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया टोटल? टोटल आ गया 4 इंटू 21, 84, यस। अब क्या बचता भाई? कैलकुलेट द मीन ऑफ 7 टर्म, सबका मिलाकर करना है भैया। तो सम निकाल लो, x3 और x4, इनका सम निकाल दो, तो कितना आया? 51 और 84, कितना आ गया भैया? ये 135 आ गया। तो मीन ऑफ 7 टर्म, तो 135 अपॉन 7, जरा कैलकुलेट कर देते हैं भाई। 135 डिवाइड 7, कितना बन रहा है ये? 19.2857, यस, 19.2857। तो 19.28, यस। तो आपका आंसर बन जाएगा, परफेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब बिल्कुल भी हैवी क्वेश्चंस नहीं आया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहां लेकर जाता है? देखिए, द मीन ऑफ सेट ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 18.3। चलिए अब आप देखिए, आपके पास क्या आया? 18.3 मीन है, कितने ऑब्जर्वेशन का है? 20 ऑब्जर्वेशन का है। ध्यान से समझिएगा। तो 20 ऑब्जर्वेशन का टोटल निकाल लो भाई। सबसे पहला काम अपने को यही करना चाहिए। तो ये कितना निकल करके आ गया? 20 इंटू 18.3 मतलब 366। यस, चेक कर लेते हैं अपन फटाफट। 20 इंटू 18.3, यस, 366। अब उसके बाद क्या बोला? द मीन इज रिड्यूस बाई 0.6 व्हेन ए न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडेड। चलिए, आपके पास ये मीन है, ये रिड्यूस हुआ, कितना हुआ? 0.6, ठीक है। ये न्यू मीन है, ये न्यू मीन है जो रिड्यूस होकर के आ रहा है। तो इसका मतलब ये कितना आया? 17.7 आ गया, 17.7, ठीक है। When a new observation is added to the set, the new observation is, new observation को फाइंड करना है, ठीक है।
चलिए अब आप देखिए 17.7 है, ये कितने ऑब्जर्वेशन का है? 21 ऑब्जर्वेशन का। तो अपन क्या करें, इस 21 ऑब्जर्वेशन का टोटल निकाल लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो 21 इंटू 17.7 ये आ गया हमारे पास 371.7 371.7। ओके, अब यहां पे आपके पास क्या आ गया, चूंकि हमारे को ऑब्जर्वेशन निकालना है, कौन सा वाला? 21 वाला ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो 21 के टोटल में से 20 का टोटल माइनस कर दो भैया, 371.7 माइनस 366 यस, तो ये कितना आ गया? 5.7। यस 5.7 करेक्ट आंसर हमारे पास। इसका मतलब ये भी हमारे पास बन रहा है क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने कहा ना कि केवल 2 या 3 क्वेश्चंस आपके पास थोड़ा सा टाइम लेते हैं, नहीं तो ये टाइम नहीं लेते हैं। आपको सबको पता है, क्लासरूम में हमने इसके सबके शॉर्टकट सिखा रखे हैं। ठीक है, ये ऑन बोर्ड चल रहा है, इसलिए पूरा एक सॉल्यूशन आपके सामने, नहीं तो हमने 3 स्टेप्स में 3 लाइंस में आपको ये क्वेश्चन समझा रखा है। चलिए फिर आइए जरा देखिए, मैंने आपसे कहा था शुरुआत में एम जीएम एचएम पकड़ के रखिए, फिर आ गया देखो एम का मतलब एम एंड जीएम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर। एम की बात जब करते हैं तो क्या आता है भैया? a प्लस बी अपॉन 2 इज 12। जीएम की बात करेंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट ए बी इज 12। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? a प्लस बी इज 24 और यहां पर क्या बनता है? ए बी इज 144। इसका मतलब क्या हुआ? सम करेंगे तो 24 आना चाहिए, तो सम सबका 24 आ रहा है, बेकार है, चेक मत करो। प्रोडक्ट करेंगे तो 144 आना चाहिए। 18 इंटू 6 144 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 16 इंटू 8 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 15 इंटू 9 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। लेकिन 12 इंटू 12 यस सर आ रहा है। तो इसका मतलब सेलिब्रेशन बन गया भैया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब क्वेश्चंस को अपने टेक्निक्स में लाओ ताकि टाइम कम से कम जाए आपका। पूरा इक्वेशन बना करके ए और बी की अलग अलग वैल्यू निकालना, इस कॉन्सेप्ट में हम काम नहीं करते हैं। आपको टाइम सेव करना होता है एग्जाम में। यस, फाइनली मूव करें आगे। चलिए, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, किसकी बात कर रहा है? मीडियन की बात कर रहा है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3, 8, 28, 40 और 47। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या चाहिए? m चाहिए, n/2 चाहिए। 47 अपॉन 2 23.5 ये पता लग गया। इससे क्या पता लगेगा? मीडियन क्लास पता लगेगा। मीडियन क्लास कौन सा है? ये वाला, ये मीडियन क्लास है। फॉर्मूले में चलते हैं भैया। फॉर्मूला क्या बोलता है? L1 I अपॉन f m माइनस c, और m का मतलब क्या होता है? n/2। अब आप देखिए, हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से गए तो L1 कितना है? 20, I कितना है? 10, F कितना है? 20, M कितना है? 23.5 और C कितना है? प्रीवियस क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 8। यस, सारी चीजें बन गई भाई, फाइनल सारी चीजें हमारे पास आ गई। अब जरा इसको सॉल्व कर देते हैं। 23.5 माइनस 8 इंटू 0.5 कर देता हूं डायरेक्ट। यस, तो कितना आया? 7.75। तो आंसर कितना आ गया? 27.75 हो गया सेलिब्रेशन। आंसर है अवेलेबल। यस, आप बोलेंगे सर आंसर है अवेलेबल, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आंसर तो होता ही होता है। नहीं सर, कभी कभी आईसीआई आंसर भी नहीं देता, ऐसा किया है इसने। यस, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है, पहले भी कई बार हो चुके। ठीक है, तो ये भी करेक्ट क्वेश्चंस हैं, वेरीफाइड क्वेश्चंस बन गया आपके पास। चलिए आगे मूव करें अपन सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जरा। If two variable x and y are related as 2x minus y equal to 3, if the median of x is 10, मीडियन आपको दिया, आपको पता है मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों ही ऑरिजिन स्केल से अफेक्टेड होते हैं। ऑरिजिन स्केल का मतलब ये हुआ कि आपको लीनियर रिलेशनशिप फॉलो हो रही है। मतलब अगर आपको मीन, मीडियन, मोड कुछ भी गिवन है तो हमें जस्ट वैल्यू पुट करके मीन ऑफ वाई, मीडियन ऑफ वाई, मोड ऑफ वाई कैलकुलेट करना पड़ता है। अब जरा देखो यहां पर मीडियन ऑफ एक्स दिया है, मैंने इसकी वैल्यू पुट की, ये मीडियन बन गया। अब मेरे पास कितना आ रहा है? मीडियन ऑफ वाई कितना आ रहा है? 17। क्या अवेलेबल है? क्या नहीं है? तो यहां पर आपको बोनस बनना चाहिए भैया, ठीक है ना। मीडियन ऑफ वाई गिवन नहीं है तो आंसर कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए। हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई हो, ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन हमारे यहां पर एक्सेप्टेंस नहीं है, मतलब ये रॉन्ग रहा है क्वेश्चन, आपके पास आंसर अवेलेबल नहीं रहा।
आंसर अवेलेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं बोनस जाना चाहिए। ठीक है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये कहा था कि फॉर्मूला पकड़ के रखिए। देखिए फिर क्वेश्चन कौन सा आया, मीन एंड मीडियन। यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोड पूछा जा रहा है। मोड 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, तो मीडियन आपके पास 27.9 और मीन आपके पास है 26.8 है भाई। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना आ रहा है 83.7 और यहां पर 2 इंटू 26.8 हमारे पास कितना आ जाएगा, आई थिंक 53.6। यस ठीक है, आप जरा इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30.1। यस फाइनल आंसर बन जाएगा। इसका मतलब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। और आप देखिए क्वेश्चंस का रिपीटेशन चल रहा है, अटेम्प्ट में रिपीट होना बड़ी बात नहीं है, एक अटेम्प्ट से दूसरे अटेम्प्ट में रिपीट होते ही हैं क्वेश्चन। आप ये देखिए कि इसी पेपर में क्वेश्चंस एक जैसे रिपीट हो रहे हैं। यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे काम कर रहे हैं। इफ द क्वार्टाइल डेविएशन इज 12, क्यूडी क्या होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 इज 12। ओके, अब आपसे क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वार्टाइल इज 25, ये फर्स्ट 25 है, ये 12 हो गया, तो आपके पास क्या गया, Q3 माइनस 25 इज 24 और Q3 कितना हो जाएगा 24 प्लस 25 49 हो गया सेलिब्रेशन। यस आंसर अवेलेबल है, आंसर अवेलेबल है 49। तो आपका काम बन गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है फाइनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ x एंड y आर रिलेटेड 3x माइनस 4y इज 20, इक्वेशंस गिवन है, एंड द QD ऑफ x आपको दिया हुआ है कितना 12। आपको याद है हम लोग ऐसे इस सब क्वेश्चंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स यूज करते हैं। QD ऑफ y निकालना है तो क्या करो भैया, x को x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, y से डिवाइड करो, और y नहीं है तो किससे डिवाइड करना होता है 1 से। यस हो गया सेलिब्रेशन। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर बन जाएगा 9। यस करेक्ट है, ये फंडामेंटल्स पर है क्वेश्चंस। क्यों, क्योंकि डेविएशन डिस्पर्शन की कोई भी वैल्यू ओरिजिन से इफेक्टेड नहीं होती है, स्केल से इफेक्टेड होती है। तो केवल स्केल की प्रॉपर्टी का यहां पर यूज किया और क्वेश्चन सेलिब्रेट हो गया। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। शॉर्टकट्स और मैजिक बॉक्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि एक दो स्टूडेंट्स नहीं, मेरे पास जिस दिन एग्जाम हुआ उसके बाद लगभग 300 स्टूडेंट्स के मैसेजेस है टेलीग्राम पर, अभी भी पड़े हुए हैं, वो पब्लिकली है सबके लिए। और उन मैसेजेस में बच्चों ने कहा है कि वो शॉर्टकट्स और मैजिक बॉक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है, वो टाइम सेव करते हैं, इसलिए टाइम सेव करना हमें आना ही चाहिए। यस फिर आइए, इफ द रेंज ऑफ डाटा, रेंज का मतलब क्या होता है साहब, h माइनस एल इज 20, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 5, स्मॉलेस्ट 5 है, लोअर वाली वैल्यू 5 है। चलिए हाईएस्ट वैल्यू अपने आप आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 25। हो गया सेलिब्रेट, मतलब क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। ठीक है ना, आप देखिए टाइम कितना सा लग रहा है, ये भी हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए, नहीं इतना टाइम भी नहीं लगता इसमें। इसका मतलब ये क्वेश्चंस तुरंत होने वाले क्वेश्चंस में से। चलिए पधारिए जरा, यहां से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए। इसका मतलब क्या बना, फंडामेंटल ऑफ स्टैट्स में हमारे पास क्वेश्चंस कितने आए, 7 क्वेश्चन आए। सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन मिला के कितने आए, 12 क्वेश्चन आए। टोटल कितना हो गया 19। यस आईसीआई जो रिकमेंड करता है उसके हिसाब से सारा का सारा चल रहा है, 7 और 12 19 आपके पास क्वेश्चंस बन चुके हैं। अब आप देखिए आपके पास क्या है, पीए दिया, पीबी दिया, यूनियन दिया और इंटरसेक्शन। आपको बस एडिशन थ्योरम का यूज करना आना चाहिए। क्या है भैया, पीए प्लस पीबी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बस इसका यूज कर दीजिए, आपका काम पूरा पूरा बन गया। इतना सा क्वेश्चन था आपके पास। क्या करेंगे भाई, यूनियन है 2/3, पीए कितना 1/2, 1/3 और इंटरसेक्शन आपको निकालना है। अब आप देखिए इंटरसेक्शन को ले आते हैं इधर और क्वेश्चंस पर यूनियन की वैल्यू को इधर दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, 6 एलसीएम, 3 टाइम्स 2 टाइम और 2 टाइम तो 4, तो ये हो गया 5 माइनस 4 मतलब 1/6 बनता है क्या, यस हो गया सेलिब्रेशन, 1/6 क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, मतलब आपने देखा क्वेश्चंस बहुत हैवी नहीं बने, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इसलिए पेपर को करते समय कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स को डरना नहीं चाहिए। ठीक है, सीए बनाने के लिए इंस्टीट्यूट बैठा, आईसीआई भी बैठा है, तो वो सीए बनाने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए नहीं, जरूरत है अभी उन सबको। यस
ए बॉक्स कंटेन 20 इलेक्ट्रिकल बल्ब्स आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। ठीक है भैया, मतलब 20 में से 4 डिफेक्टिव, मतलब सही कितने हैं? करेक्ट है 16। ओके, 2 bulbs are chosen at random from the box, this box, the probability that at least one, wow, at least one का फंडा मैं क्लासरूम में समझाता रहता हूं कि देखो भैया at least one आ जाए तो क्या सेलिब्रेट करो? 1 माइनस नन को सेलिब्रेट करो, ना होने की प्रोबेबिलिटी। बस आपका सबसे अच्छा शॉर्टकट है ये, और जब इस शॉर्टकट को लगाएंगे तो आपको क्या ध्यान में आएगा? मतलब टोटल तो आपके पास 20C2 बन गया, और चूंकि एक भी डिफेक्टिव नहीं आना चाहिए, हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 16C2 यहां आ गया, और उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो एटलीस्ट 1 बन जाएगा। यस, ये परफेक्ट शॉर्टकट बनता है आपके पास 16 इंटू 15 और 20 इंटू 19। अब बस इसको सॉल्व करना, आपको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन जरा। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 16 और 15, इसको अगर आप कैंसिलेशन में लाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24 आ जाना चाहिए, 24/38, 24/38। फिर 38 में से 24 को माइनस करेंगे तो 14/38। यस, मतलब 2 से कैंसिल करेंगे तो 7, और ये 7 और ये 19। यस, 7 और 19 है क्या अवेलेबल? यस, ये ऑप्शन इज फाइनल। इसका मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये सब सॉल्व किया जा सकता है। तो अब आपको ध्यान में आ गया, क्वेश्चंस बहुत हैवी नहीं है, क्वेश्चंस बहुत आराम से होने लायक हैं। फिर भी मैंने शुरुआत में बोला 2-3 क्वेश्चंस आपको हो सकता है 72 सेकंड्स के ज्यादा के लगे हों। इफ ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ए क्लब और ए किंग? आप देखिए, या तो वो क्लब हो या किंग हो। हमने हमारे क्लासरूम में इसको शॉर्टकट में सिखा रखा है। बाकी वैसे अगर करना चाहे तो यूनियन से भी आप ले जा सकते हैं। क्या करें? क्लब आने की प्रॉपर्टी, किंग आने की प्रॉपर्टी, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन। लेकिन इतना लंबा क्यों जाना? हमें समझ में आना चाहिए क्लब कितना होता है 13, किंग कितना होता है 4। लेकिन एक किंग यहां क्लब में काउंट हो चुका है, उसको माइनस कर दो और टोटल आपके पास आ गया। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो अपने आप बन जाएगा, प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? 16/52, 16/52। अब चूंकि यही आंसर आपको दिया हुआ है तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चंस ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा। ए नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। अब देखिए, ये अभी आपने नंबर सिलेक्शंस में से क्वेश्चन करने वाले हैं। यही क्वेश्चन आपको इसी पेपर में अभी रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वुड डिविजिबल बाय 3 और 8? क्या होना चाहिए? 3 और 8। तो सबसे पहले तो 3 से डिविजिबल वाले नंबर कितने होते हैं? 10। आप कहेंगे सर आपने ऐसे कैसे कर रखा है? मैं आपको इसका बहुत परफेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं। 30/3 10, केवल इंटीग्रल पार्ट लेना है, डेसिमल से पहले वाला। फिर 30/8 3 टाइम्स, फिर 30/3 इंटू 8 1 पॉइंट 3 पॉइंट। अब आपको क्या है यहां पर समझ में आया? 8 से डिविजिबल नंबर कितने होंगे? 3। कॉमन नंबर कितने होंगे? 1। निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, 24 दोनों में आता है, 3 में भी आता है और 8 में भी आता है। ठीक है, तो अब आपके पास कितना हो जाएगा? यहां पर 13 में से एक कम हो गया, 12/30। यस, डिवाइड कर दीजिए, 0.4 आ जाएगा। क्वेश्चंस को करने की टेक्निक्स बदलो अब। यस, जरूरी है, टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को बदलना जरूरी है। ठीक है ना? तो आप अगर इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका टाइम सेव होगा, और अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में और समझ में आएगा। अगर ये क्वेश्चन 1000 नेचुरल नंबर होते और वहां भी डिविजिबल का निकालना होता तो ये परफेक्ट मेथड है, परफेक्ट मेथोलॉजी। चलिए फिर पधारिए जरा। इस बार आप देखिए, इंटरसेक्शन गिवन है, यूनियन गिवन है, बी कॉम्प्लीमेंट है। तो बी कॉम्प्लीमेंट से बी कैसे निकलता है? 1 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2। इसका मतलब पी बी कैलकुलेट हो गया। पी ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? पी ए चाहिए कहीं से भी। ठीक है, चलो मैं फॉर्मूले का यूज क्या कर रहा हूं? पहले तो ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ए यूनियन बी कितना है मेरे पास? 5/6। पी ए निकालना है मुझे, ऑब्जेक्ट है मेरा। पी बी 1/2 मैंने निकाल लिया, इंटरसेक्शन 1/3।
अब क्या हो जाएगा, पीए निकालना है तो इन सबको शिफ्ट कर रहा हूं, 5/6 प्लस 1/3 माइनस 1/2। जरा कैलकुलेट करें एलसीएम लेकर के, 6 5 2 3, तो 7 - 3 4/6 मतलब 2/3। अब मैं यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट पूरा करूंगा, 1 - 2/3 मतलब 1/3। यस, मेरा आंसर सेलिब्रेट हो गया। 1/3 कहां है, बी ऑप्शंस में दिया हुआ है सर। ठीक है, तो अब आपको ध्यान में आ गया क्वेश्चंस को कैसे सेलिब्रेट करना है। फाइनल हम फॉर्मूलों का यूज भी कर रहे हैं और क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। यस, फिर देखिए मैंने अभी भी कहा था नंबर्स का क्वेश्चन फिर आने वाला है। ए नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। देखो भैया, 100/3, 100/7 और 100/3 × 7, बस इतना सा ही फंडामेंटल है। तो 100 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 33 पॉइंट समथिंग। 100 को जरा 7 से डिवाइड करके भी देख लेते हैं अपन, तो कितना आता है, 14 पॉइंट समथिंग को मारो गोली। यस, फिर कितना आया, 100/21 मतलब 4 पॉइंट समथिंग। तो आप देखिए 33 प्लस 14 माइनस 4, कॉमन को हटा दीजिए और ये 100। ये आपका क्वेश्चन पूरा सेलिब्रेट हो गया। और जब इस पूरे क्वेश्चंस को करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, ये 4 माइनस कर दो तो 43 बच जाना चाहिए, 43/100। और ये परफेक्ट आंसर आपके पास आ गया। टाइम सेव होना ही चाहिए, यस, सबके लिए है ये बात। ठीक है, तो कई बार हम कहते रहते हैं इन सब चीजों को करते समय आपका टाइम सेव स्ट्रेटजी बनना चाहिए और ये हर एक को बनाना आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है 72 सेकंड्स का, उसके अकॉर्डिंग। और आपको ये टाइम क्यों चाहिए, स्टैट्स के लिए नहीं, आपको ये टाइम चाहिए मैथ्स का जो पार्ट है और रीजनिंग का जो पार्ट है। क्यों, क्योंकि कई बार उसमें क्या होता है, क्वेश्चन लास्ट तक हमें लगता है हमें आ रहा है, आता नहीं है, टाइम कंज्यूम करके चला जाता है। तो उस टाइम को आपको यहां से लेना है। यस, इन्विजिलेटर आपको टाइम नहीं देगा अलग से। इन्हें स्टैंडर्ड नॉर्मल, देखिए किसकी बात कर रहा है, स्टैंडर्ड की बात कर रहा है, नॉर्मल की नहीं, खाली नॉर्मल की नहीं, स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। ठीक है ना, और स्टैंडर्ड बोलते ही अपने को समझ में आना चाहिए कि मीन कितना होता है, मीन 0 हो जाता है, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कहां पर है, ये रहा, बी ऑप्शन इज फाइनल। 26 का आपके पास क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर रीड करना है और प्रॉपर क्वेश्चंस को करना है। फाइनल, इफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल विच आर फॉलोइंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओहो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मैजिक बॉक्स अब काम आते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने बता रखा है कि जब भी क्यू निकालना हो तो डायरेक्ट आंसर सेलिब्रेट होता है वेरिएंस अपॉन मीन से, जब भी क्यू निकालना हो। क्योंकि हमें तो प्रॉपर्टी निकालनी है, और प्रॉपर्टी कैसे निकलती है, 1 - q से। तो आपके लिए सबसे परफेक्ट है। वेरिएंस कितना है, वेरिएंस आपके पास है 6 और मीन है 7। अब पी निकालना तो बहुत इजी हो गया, कितना सेकंड्स का काम है, अब आप खुद चेक करिए कितने सेकंड्स की जरूरत है। मुझे लगता है 30 सेकंड भी मैक्सिमम है, 30 सेकंड मैक्सिमम है। तो इतना ही टाइम चाहिए इन क्वेश्चंस को करने में। और अभी देखिए इस बार का रिपीटेशन जबरदस्त है। मैंने ऐसा पेपर अपनी लाइफ में नहीं देखा 2006 से लेकर अभी तक कि जिसमें एक ही पेपर में एक ही तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हों। 5 क्वेश्चंस जिसमें से एक क्वेश्चन 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 4 क्वेश्चन 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं 1 × 3 और 4 × 2, मतलब एक ही पेपर में 40 क्वेश्चंस में 11 क्वेश्चंस का रिपीटेशन जैसा बन रहा है। सेम सिनेरियो, एक जैसे क्वेश्चंस। ठीक है, आप देखिए, इसको मार्क करके रखिए, अभी इसी तरह का रिपीटेशन फिर आने वाला है क्वेश्चंस का। If 6 coins are tossed simultaneously, the probability of obtaining exactly 2 head की बात करते हैं। हम बाइनोमियल का यूज करने वाले हैं, हम बाइनोमियल का यूज करेंगे। आपको पता है फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, NC(x) Px Qn-x। ये इजी रहता है हमारे लिए, हम इसी का यूज करेंगे। 6 कॉइन है हमारे पास, तो एग्जैक्टली 2 की बात कर रहा है, 6C2। P कितना हो जाएगा, 0.5, क्योंकि हेड और टेल की प्रॉपर्टी आपके पास फिक्स है 0.5, और यहां पर 0.5 6 - 2। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया,
फाइनली रिजल्ट ये आया 6c2 का मतलब होता है 6 इंटू 5/2 15। यस 15 और 0.5 की पावर कितनी हो गई 6। जरा 0.5 को 6 टाइम सेलिब्रेट करते हैं जरा 1 2 3 4 5 ठीक है। उसके बाद 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 अपने आप बन गया इंटू 15। तो ये आपके पास आ गया 0.2343। यस है क्या? यस आपके पास आंसर अवेलेबल है, आंसर अवेलेबल है। इसका मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस आपके पास आए 0.2343। यस ठीक है, क्वेश्चंस आपके पास है। फिर देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी, आप देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन जब मुझे याद है ये शुरुआत में इसको कम स्टडी में लिया जाता था क्योंकि ये बहुत रैंडमली रेयरली पूछे जाते। 2010 के बाद स्पेशली आईसीआई के पेपर में बड़ा अच्छा ट्विस्ट आया और वहां से इसने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उठाने शुरू किए। पहली बार में जब आया था उसने पहली बार में भी नॉर्मल का ही क्वेश्चन था, उसके बाद बाइनमल के क्वेश्चन भी आए, पॉइजन के भी आए, फिर वापस आज नॉर्मल का क्वेश्चन है, एडिटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। आपके पास x फॉलोज नॉर्मल, y फॉलोज नॉर्मल, एडिटिव का क्वेश्चन है। चूंकि मीन आपको निकालना है तो मीन क्या होता है वो तो प्लस हो जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, हम चूंकि जानते हैं पैरामीटर वेरिएंस होता है तो हमें निकालने की आदत वेरिएंस ही होती है, लेकिन यहां तो चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, वेरिएंस के चक्कर में मत रहिए, ठीक है ना। तो कभी कभी इसमें स्टूडेंट मिस्टेक्स भी करके आ जाता है, अंडर रूट लगाना और नहीं लगाना यहां पर कंफ्यूज हो जाता है, वो कंफ्यूजन नहीं चाहिए क्योंकि इसने स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए अभी अभी मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 27 पर बोला था मैंने कि मार्क करके रखिए, फिर रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। देखिए फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन आपके पास कितना है सर 10 और वेरिएंस कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब 9। आपसे वैल्यू पूछ रहा है n की, हमारे फंडामेंटल के हिसाब से जाओ तो q क्या होता है वेरिएंस अपॉन मीन। सबसे पहला काम पूरा हो गया, पहला काम पहला ऑब्जेक्ट पूरा हो गया 9/10। फिर p निकालो, p कैसे निकालते हैं 1 - q करके, ये दूसरा ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट है n निकालना। n निकालने का भी फंडामेंटल्स बना रखा हमने, सबके मैजिक बॉक्स बना रखे, मीन अपॉन p, ये सब ब्रह्मास्त्र हैं। यस ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं, फटाक से काम करके आ जाते हैं। मीन कितना है 10 और p कितना है 1/10, आपके आंसर कितना आ गया 100 टाइम्स। यस द वैल्यू ऑफ n। यस छोटे छोटे फॉर्मूले, यस बड़े फॉर्मूलों पे काम नहीं किया जाता भैया, ध्यान रखो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट पे हम काम कर रहे हैं, हम डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे काम नहीं कर रहे हैं। वहां पर बड़ी चीजों को साथ कैरी करना होता है, वहां पर एक पूरा प्रोसेस लेना होता है, यहां पर नहीं लेना होता है। यहां टाइम की रेस्ट्रिक्शंस को समझना है, 72 सेकंड्स उसके हिसाब से जाना है। तो आपके पास छोटे छोटे मैजिक बॉक्स चाहिए, Q कैसे निकलता है, P कैसे निकलता है, N कैसे निकलता है डायरेक्ट, क्योंकि उसको ये वैल्यू देनी पड़ेगी, ये उसकी मजबूरी है, उसके बिना क्वेश्चन नहीं बनता। तो हम एग्जामिनर की मजबूरी पर काम करना शुरू कर देंगे तो हमें पेपर में कभी डर नहीं लगेगा, हम हमेशा होल्ड करेंगे। यस अब देखिए यहां पर आया मे बी द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कोवेरियंस। ओह मतलब वो आपको इस फॉर्मूले पर ले जाना चाह रहा है, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो ऐसा किस में होता है, ये तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है, छोड़ो इसको, हो गया क्वेश्चन। फिर आपके पास अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, ठीक है, और x ऑन y, ठीक है, आपके पास क्या पूछा है अर्थमेटिक में, आपको समझ में आना चाहिए। रिग्रेशन की कुछ बेस्ट प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आए हैं इस बार, कुछ बेस्ट पर। आप कहेंगे सर एक से ज्यादा आए क्या? यस एक से ज्यादा क्वेश्चन आए। पहली प्रॉपर्टी बनी रिग्रेशन की कि भैया दो रिग्रेशन लाइंस हमेशा इंटरसेक्ट कहां करती है, मीन पर, उसी का क्वेश्चन है। मतलब आप देखिए इसको मैं जब लिखूंगा 10x + 20y इज 290, फर्स्ट इक्वेशन हो गया 4x + 7y = 104, ये हो गया। यहां पर जो x और y की वैल्यू आएगी वो ही मेरा आंसर होगा। तो मैं सबसे अच्छा मेथड है कि मैं हिट ट्रायल करता हूं। मैंने यहां पर 5 रखा, 10 × 5 20 × 12 कितना आ गया सर 50 and 2 40। अरे वाह
290 सेलिब्रेट हो गया। रुक जाओ, सेकंड में भी रखो जरा, तो 4 इंटू 5, 7 इंटू 12, तो कितना आया 84, और ये कितना हो गया 104। अब पूरा पक्का सेलिब्रेशन हो गया, आंसर सेलिब्रेट हो गया। नहीं आता तो मैं अगले स्टेप को चेक करता हूं। यस, ये बेस्ट मेथड है, ये बेस्ट मेथड है। तो आपको समझना क्या है, यही समझना है। क्यों? क्योंकि रिग्रेशन लाइन दी है या नहीं दी है, ये उसका काम है, इसकी चिंता अपने को नहीं करनी है। ठीक है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, यस। अब आप देखिए, आपको पता है कि R बराबर क्या होता है, अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। अच्छी बात है कि सारे डेटा पॉजिटिव हैं, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेगेटिव होता तो ध्यान रखना पड़ता सिग्नेचर प्रॉपर्टी का। तो यहां पर R हो गया 0.8 का स्क्वायर कर देता हूं, और बी एक्स वाई 0.32, बी वाई एक्स मुझे निकालना है, तो बी वाई एक्स बराबर 0.64 अपॉन 0.32, आई थिंक 2 बन जाएगा आंसर। यस, कितना बन गया, 2 बन गया। ठीक है। फिर देखिए, इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज। यस, अब आप देखिए, इफ y ऑन x इज ग्रेटर देन यूनिटी, मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टी का यूज हुआ, देन अदर रिग्रेशन कोफिशिएंट आर एक्स वाई ऑफ x ऑन y। याद करिए, आज की शुरुआत में मैंने क्या बोला था, वीएसआई ने एथिकली स्टैट्स को हमेशा पूरे एक सब्जेक्ट की तरह डील किया। जनरली होता क्या, बीएमआरएस को एक ही पढ़ा रहा है, नहीं सर ऐसा नहीं होता। बीएमआरएस सब्जेक्ट में 3 अलग अलग सेग्रीगेशन है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और स्टैट्स। और स्टैट्स वो सब्जेक्ट है जहां पर वो ना केवल पास कराता है, नहीं तो हाईएस्ट स्कोर पर भी लेकर जाता है। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि इन सब चीजों को अलग अलग, एक फैकल्टी पढ़ाने में बुराई नहीं है, लेकिन उनको पूरे अलग सब्जेक्ट के हिसाब से इसको डील करना पड़ेगा, तब जाकर के फंडामेंटल्स निकल करके आते हैं। अब आप देखिए, इफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज ग्रेटर देन यूनिटी, अगर एक ग्रेटर देन है तो दूसरे को मस्ट भी क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। यस, ठीक है ना। यहां पर अब दूसरे लॉजिक नहीं चलते हैं कि 1 हो जाए कि लेस हो जाए कि नहीं, बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। मैग्नीट्यूड प्रॉपर्टी का इंस्ट्रक्शन क्या है कि अगर एक मस्ट ग्रेटर देन है तो दूसरा मस्ट भी लेस देन होना चाहिए, तभी जाकर फंडामेंटल्स वेरीफाई होंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी सिचुएशन में जो प्रोडक्ट होता है वो +-1 से ज्यादा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो वो फंडामेंटल्स का यहां पर ध्यान रखना है। चलिए फिर देखिए, आप देखिए तो सही, ये क्वेश्चन अभी आपने किया, फिर इसका रिपीटेशन आ गया। मुझे लगता है वो मैंने अभी डेटा आपको कम लिखा कि 11 क्वेश्चन ही रिपीटेशन में, आई थिंक इसमें 15 क्वेश्चन रिपीटेशंस में, 2 क्वेश्चन अभी और मिल गए अपने को। देखिए, इफ 4y माइनस 6x 18 रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, इसका शॉर्टकट हमने सिखा रखा है by(x), बिना अरेंज के निकालना है तो x अपॉन y मतलब 6/4, ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया 1.5। एक चीज पक्का होगी। फिर r आपके पास है 0.8, देखिए अभी अभी क्वेश्चन आपने किया है, bxy मिसिंग है, byx 1.5 है, जरा स्क्वायर कर दीजिए 0.64, 1.5, तो ये क्या बन गया, bxy बन गया। तो 0.64 में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे साहब, 1.5 से। कैलकुलेट कर लेंगे, 0.64 डिवाइड 1.5 कितना आया, 0.426, अरे वाह, 0.4267, यस, तो आपका आंसर बन गया। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चंस बहुत इजी बने हैं और एक जैसे क्वेश्चन। अब आप देखिए, आपके पास क्वेश्चन का सेग्रीगेशन समझ में आया होगा। फंडामेंटल ऑफ स्टैट्स के क्वेश्चन आ गए 7, उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन के जो क्वेश्चंस आए वो कितने आए, वो हमारे पास आए 12, 19 हो गए। उसके बाद हमारे पास 6 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के आ गए, 5 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आ गए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। ये हो गया हमारे पास कितना, 29 तक पहुंच गए हम लोग, 30 तक पहुंच गए, 30 तक। और उसके बाद 5 क्वेश्चन कोरिलेशन के, कोरिलेशन रिग्रेशन के, और अब लास्ट 5 क्वेश्चन इंडेक्स से शुरू होते हैं, मतलब 40 पूरा हो गया। द ग्रॉस मंथली पे ऑफ एन एम्प्लॉय वाज 15,000 इन ए ईयर 2020। अब 2020 क्या है, बेस ईयर है, कहां लिखा है, यहां लिखा है। अब अगर हम देखें तो उसने जो इंडेक्स राइज हुआ वो कितना हुआ, 155।
किसके कंपैरिजन में? बेस के कंपैरिजन में। बेस के कंपैरिजन में हुआ जब 100 था तब करंट कितना था? 155। यूनिटरी मेथड हम लोगों ने फॉलो करना सिखा रखा आपको। अब बेस का सैलरी कितना है? 15,000। तो करंट का कितना होना चाहिए? बहुत सिंपल है ये निकालने का तरीका। करंट का सैलरी निकालने का तरीका ये सबसे इजीएस्ट तरीका है, सबसे इजीएस्ट तरीका। तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 23,250। अब आपसे क्या पूछ रहा है? उसको कंपेंसेट करने के लिए एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा? तो ये एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा ये समझना है। आप 15,000 तो दे ही रहे थे ऑलरेडी, इसको माइनस कर दो यहां से 8,250। यस 8,250, ये आपके पास आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यूनिटरी मेथड को फॉलो करना है, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, इजी बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। फ्रॉम द ईयर 2013-2023 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 135 टू 180। हम यहां भी यूनिटरी मेथड को फॉलो करेंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एज पर पे कमीशन रिकमेंडेशन वाज रिसीव्ड फ्रॉम 23,000 टू 29,500 in real term. An employee should get following additional amount to maintain his provision standard of living. Simple वही क्वेश्चंस बन गया आपके पास, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही जाना चाहिए। आप सबसे पहले तो रियल टर्म में ही कैलकुलेट कर लीजिए कि क्या मिलना चाहिए था, ये निकाल लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा करंट ईयर में कितना चाहिए था। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं अपन। तो 180 इंटू 23,000 डिवाइड 135, तो ये आया 30,666, 30,666.66। और चूंकि आप कितना दे रहे हो ऑलरेडी 29,500 तो गिवन कर रहे हो आप उसको, तो इसमें से माइनस कर देता हूं। ठीक है, तो ये आया कितना? 1166.666। तो इससे नियरेस्ट कौन सा बन रहा है? चूंकि उसने बोला भी है अप टू नियरेस्ट होल नंबर्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 1162। ठीक है, फाइनल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो तो थ्योरी के क्वेश्चन आ गए। एन इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट टू मेजर द रिलेटिव चेंज इन द प्राइस ऑफ एन आइटम और ए ग्रुप ऑफ आइटम इज कॉल्ड। यहां पर बच्चों को कई बार ये वर्ड कंफ्यूज करता है ग्रुप वाला, उसमें चिंता मत करिए। यहां पर वेरिएबल कितना है? सिंगल वेरिएबल है, प्राइस की बात कर रहा है, प्राइस इंडेक्स। ठीक है ना, अगर कोई दूसरा वेरिएबल आता तो हम कंपोजिट में जाते, नहीं तो नहीं जाएंगे। हमारे पास एक सिंपल आंसर बन रहा है। फिशर इंडेक्स डज नॉट सेटिस्फाई। फिशर किसको सेटिस्फाई नहीं करता साहब? सर्कुलर को नहीं करता। इफ द लेस्पायर एंड पाशे इज गिवन, हम जानते हैं फिशर क्या होता है? लेस्पायर एंड पाशे का ज्योमेट्रिकल मीन होता है सर। मैंने ये नहीं बोला कि एल को और पी को मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट निकाल दो, नहीं। स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज बताइए कि क्या होता है फिशर? दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन होता है। तो ज्योमेट्रिकल मीन कैलकुलेट कर दीजिए साहब इसका। तो यहां पर आपके पास क्या आएगा? 110 इंटू 108 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 108.99। ठीक है, हो गया सेलिब्रेशन। अब आपको समझ में आया होगा कि इस पेपर में कितना रिपीटेशन बना है। आप देखिए एक ही तरह के क्वेश्चंस हमारे पास यहां पर आए, तो आई थिंक आप सबका, सभी स्टूडेंट का, चाहे वो वीएसआई का स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी जगह से इसने क्लास ली हो, उन सबका अच्छा गया होगा। तो अपने को क्या करना आना चाहिए? आपने देखा इस पेपर रिदम में कि आपको सॉल्व करना ढंग से आना चाहिए। ठीक है, तो आप सबके लिए अच्छे फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सबके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे ऐसा मैं मानता हूं। फिर भी अगर और कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि वीएसआई का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल्स, इसको सब्सक्राइब करके रखिए, तो यहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, फाइनल। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।